हेलो गाइस। फिर से आप लोगों को हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं आप लोगों को लिए ऊपर वाले से यही दुआएं मांगता रहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल रहें। दोस्तों, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। खुश रहें और खुशियों को बांटते रहें। इसलिए दोस्तों कि केवल अपने खुश रहने से आत्मा खुश नहीं होता है। खुश अपने रहिए और लोगों को खुश करने का प्रयास करते रहिए दोस्तों। तभी आपको खुशी का परिपूर्णता जो है का एहसास होगा और दिल आत्मा जो है सबका गदगद खुशहाल रहेगा। और नहीं तो दोस्तों, आप खूब खुश हैं, खूब मन चाहे खाना खा रहे हैं, रसमंजली कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और औरों को मने नाखुश देख रहे हैं। वो खुश नहीं है आपके खुशी से। तो दोस्तों, ये खुशी किसी काम का नहीं। खुश होने के लिए खुश करना पड़ता है। दूसरे को खुश कीजिए, अपने आप खुश हो जाइएगा। दूसरे को खुश कीजिए, अपने आप खुश हो जाइएगा। खुशी एक ऐसा चीज है। और खुशी का इन्वायरमेंट पैदा कीजिए, माहौल बनाइए, खुशी का माहौल बनाइए दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और इस पर हम लोग अपना विचार विमर्श करेंगे दोस्तों। आप लोगों को बताएंगे एक नए टॉपिक के बारे में दोस्तों। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। मेरा चैनल रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण दोस्तों, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर से हम लोग जो है सो खुश रहें और खुशियां बांटते रहें और खुशी का माहौल बनाते रहें दोस्तों। तो आज का टॉपिक है सक्सेस कैसे हो। मनुष्य सक्सेस कैसे होता है। सक्सेस मनुष्य जो है कैसे होता है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस का मतलब होता है दोस्तों सफलता। किसी कार्य में आप सफल कैसे होते हैं। किसी कार्य में, जिस कार्य को आप ठान देते हैं करने के लिए और उसमें जी जान से लग जाते हैं, उसमें सफलता आपको मिलती है। थोड़ा देर होता है, सफल होने में थोड़ा सा कठिनाई होता है दोस्तों। इसलिए कि अच्छे काम में कृष्ण भगवान भी बोले हैं कि अच्छा काम में परिश्रम होता है, कठिनाई होता है, समय भी थोड़ा सा लगता है, मगर यदि आप ठान लेते हैं, उसमें लगे रहते हैं दोस्तों, तो एक दिन न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इस ब्रह्मांड का सिस्टम है, इस दुनिया का नियम है कि यदि तन मन से ठान लिए किसी कार्य को पूरा करने के लिए, ठान लिए कि हम इसको पूरा करके रहेंगे, तो जरूर पूरा होता है दोस्तों। कहा जाता है ना कि जहां चाह वहां राह। आपकी आत्मा की पुकार, आपकी इच्छा यदि सही है कि हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे, तो दोस्तों इस दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। जीता जगता यहाँ का झारखंड का एक एग्जाम्पल है दोस्तों। एक व्यक्ति ने पहाड़ को खोद करके, पहाड़ को काट करके और अपना रास्ता निकाल दिया। सोचिए, एक व्यक्ति ने इतना बड़ा पहाड़ को, करीब पहाड़ की ऊंचाई 70-80 मीटर से ऊपर ज्यादा होगा दोस्तों, 100 मीटर से 150-200 मीटर की ऊंचाई पहाड़ था, और उसको ठान लिया कि हम इसमें है रास्ता जरूर निकालेंगे। हम लोगों को आने जाने में
अपने मुकाम पर पहुंचने में, अपने जगह पर पहुंचने में बहुत कठिनाई होता है, बहुत दूर से घूम करके आना पड़ता है। और इस रास्ते से यदि हम काट के इसमें रास्ता बना देते हैं तो हमको आसान होगा, बहुत नजदीक पड़ेगा। तो ठान लिया व्यक्ति और रास्ता को, पहाड़ को काट करके अपना रास्ता निकाल ही दिया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि चाह वहां राह। यदि आप तन मन से, जी जान से किसी चीज का कमिटमेंट कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं दिलो जान से, दोस्तों उस मुकाम पर पहुंचने से कोई आपको माई का लाल रोक नहीं सकता है। इसी का नाम है सक्सेस। सक्सेस 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 होता ही है इंसान, सक्सेस होता ही है इंसान जब ठान लेता है। मान लेता है तो सक्सेस नहीं होता है दोस्तों, मानना नहीं है, ठान लेना है। जब ठान लीजिएगा तो इन्वायरमेंट भी पैदा होगा, आपका माहौल भी बनेगा, लोग तो बहुत सा हंसेंगे, बहुत तरह की बातें कहेंगे, बहुत तरह के बनाएंगे बातें, आपका शरीर देख करके, आपका सोच देख करके लोग इस तरह का उस तरह का बहुत से बोलेंगे, बहुत, मगर उसको नहीं सुनना है, उसको नहीं सुनना है, अपने दिल की पुकार को सुनना है और अपने उस प्रतिज्ञा पर ध्यान रखना है दोस्तों, जिसको आपने प्रतिज्ञा किया है। यदि आपका प्रतिज्ञा सही है तो परमात्मा भी आपको रास्ता देने से रोक नहीं सकता है। परमात्मा भी अब आपके इरादे को देखता है, पहचानता है कि इसका इरादा कैसा है। यदि सच्चा इरादा है आपका दोस्तों, कठिन परिश्रम करने में आप पीछे नहीं हटते हैं, आप रात दिन एक कर देते हैं, जी जान से आप लग जाते हैं और माने उसमें सोते समय, जगते समय उसी का केवल आप सपना देखते हैं और उसको ही पूरा करने की तमन्ना अपने जी जान में लगा देते हैं दोस्तों, तो उसको आपको मुकाम पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। उसी का नाम सक्सेस है, उसी का नाम सक्सेस है, उसी का नाम सक्सेस है जो आपको सोने नहीं देता है, आपको सही रूप से खार कहीं होने नहीं देता है, कहीं आराम नहीं करने देता है, नींद नहीं आती है उसकी चाहत में। वही उसी का नाम सक्सेस है दोस्तों, उसी का नाम अरमान है दोस्तों। अरमान अरमान अरमान, जब तक हमारी अरमान, हमारी आकांक्षाएं, हमारी चाहत की पूर्ति नहीं होगी तब तक ले हम जो है सो न स्थिर से रहेंगे, न स्थिर से खाएंगे, न स्थिर से किसी को रहने देंगे दोस्तों। जी जान से लगा देते हैं, उसका नाम है सक्सेस। सक्सेस। और जिस तरह गाड़ी चलता है, मोटरसाइकिल चार चक्का चलता है ना, तो रात के अंधेरे में तो उसका लाइट कितने दूर होता है, मुश्किल से 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, और इतना ही दूरी की लाइट को देखते हुए हम हजारों किलोमीटर, दसों हजार किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो जिस रास्ते पर इंसान चल लेता है वो रास्ता खुद बताता है कि तुम्हारा मुकाम पर पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते गए हैं, इसी रास्ते से निकलते जाओ, इसी रास्ते से निकलते जाओ दोस्तों। और उसी रास्ते से हम जो है सो चलना प्रारंभ कर देते हैं और चलते चलते हम जो है सो अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। एक सक्सेस अपने प्रतिज्ञा से प्राप्त होता है और दूसरा सक्सेस जो है इन्वायरमेंट पैदा करता है। इन्वायरमेंट से भी आदमी सक्सेस होता है और अच्छा मुकाम पर जाता है। तो इन्वायरमेंट क्या है? मान लीजिए कि किसी गांव में, उस गांव का हर बूढ़ा, हर उम्रदार आदमी सर्विस में लीन है, सब आदमी सर्विस ले रहा है और आप वहां पर एक बिना सर्विस वाले हैं, तो आपको, आपकी आत्मा जो है सो आपको धिकारेगी, आपकी आत्मा धिकारेगी ना। बताइए
सारा हमारा गांव का व्यक्ति जो है सो सर्विस कर रहा है, और हम जो है सो बिना सर्विस के, हमारा तो जीना बेकार है, हमारे जिंदगी पर लानत है, हमारी जिंदगी तो नरक है। तो आपके आत्मा अंदर से जब धिकारती है आपको, आपकी आत्मा आप अंदर से जगाती है आपको, तो आप भी उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, और बेचैन होकर के आप भी अपने अरमान को, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं। तो उसको कहा जाता है इन्वायरमेंट। इसलिए कि गांव के हर आदमी जो है सो पॉजिटिव सोच का है, और पॉजिटिव सोच का होने से वो लोग जो है सो अपना, हर आदमी सर्विस कर रहा है, हर आदमी अपना जगह पर पहुंचा हुआ है, हर आदमी संचित है, हर आदमी जो है सो पैसा कौड़ी के मामला में, इज्जत प्रतिष्ठा के मामला में हर तरह से खुशहाल है। आप भी वहां पर यदि हैं तो आपको भी वहां पर खुशहाल रहना पड़ेगा। खुशी के माहौल में जाने से आदमी खुश होता है, और दुखी के माहौल में आदमी जाता है तो वहां दुखी हो जाता है। उसी का नाम है इन्वायरमेंट, उसी का नाम है माहौल। समाज यदि आपका बहुत खुशहाल है किसी बात को लेकर के, किसी चर्चा को लेकर के, और वहां आप यदि पहुंचते हैं दोस्तों, तो आप भी वहां पर उस चर्चा को लेकर के, उस माहौल को लेकर के आप भी खुश हो जाते हैं, और खुशियां बांटाता है वहां पर, जो पहुंचता है उसको खुशी मिलता है। इसलिए वहां उसका नाम है इन्वायरमेंट, माहौल। उससे खुश होता है, और वहां पर खुश होने से सब लोग खुशहाल रहता है। बिना खुशी के वहां रहने नहीं जाएगा, इस तरह का माहौल है वहां पर बना हुआ। तो सक्सेस और खुशी, सक्सेस से खुशी और खुशी से सक्सेस, सक्सेस से खुशी और खुशी से सक्सेस, दोनों का अनुशासन संबंध है दोस्तों। नेगेटिव वहां नहीं पहुंचेगा। जहां खुशी है और सक्सेस है, वहां नेगेटिव नहीं पहुंचेगा, वहां पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। किसी कार्य को करना वहां उस माहौल के लिए, उस एनवायरमेंट के लिए असंभव नहीं है। हर कार्य करने के लिए वहां संभव है, वहां पर हर कार्य करने के लिए इंसान संभव है, संभव रास्ता ही चुनता है, और संभव तरफ ही देखता है, असंभव के तरफ, निगेटिव की तरफ ताकता नहीं है। उसके दिमाग में निगेटिव आता ही नहीं है, निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। थिंकिंग पावर होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग पावर, तब आप जो है सो सक्सेस होइएगा। सक्सेस का इसी का नाम है सक्सेस दोस्तों। तो दोस्तों बहुत कुछ बात हुआ, और आप लोग जो है सो थोड़ा हमारे चैनल पर ध्यान दीजिएगा। हमारा चैनल है रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। केवल अपने खुशी से खुशी मत समझिए, अगल बगल इंसान का धर्म होता है कि आपके अगल बगल साथ संगत में जो भी है सबको खुश करके रखिए। दिन भर में आप 5 व्यक्ति को भी खुश करके रखते हैं तो पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 व्यक्ति को यदि आप खुश करते हैं, खुशी उसमें पिरो देते हैं, डाल देते हैं, तो आपको पूजा पाठ करने की से बहुत ज्यादा फल आपको मिलेगा खुशी देने से। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।